हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फर्दर ऑनलाइन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ curvature and focal length रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। इसे अगर हम हिंदी में कहें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें रिलेशन किसका, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का में रिलेशन फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर का। तो चलिए हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर का। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा कॉनकेव मिरर। इसको हम कर देते हैं पॉलिश। क्या है हमारा यह कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस में मुख्य अक्ष, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान लीजिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। तो अब इसका पोल होगा, इसका पोल हुआ ये रहा पोल, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसका रिलेशन की अगर बात करें तो हमारे बुक में, हमारे सिलेबस में, एनसीईआरटी के बुक में इतना बता दिया गया है कि F = R/2 होता है। ठीक है, लेकिन कैसे होता है इसको हम देखेंगे। या तो ये बोला गया है कि R = 2F होता है, तो आखिर ये कैसे हुआ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरी डेरिवेशन के साथ। इस इक्वेशन को डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे आखिर यह आया कहां से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर एक बना दिया, उस पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, उसके जगह पे हमने पोल दिया, उसके बाद फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब अगर बात करें कि एक लाइट रेज जो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट रे है या, और ये क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर के गुजरेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के गुजरेगी। ये आ गई फोकस पे। ठीक है, अब अगर इसके बीच में हम एक नॉर्मल बनाए, नॉर्मल मीन्स अभिलंब, तो जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आकर के मिलेगा। ये रही नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर के मिल रहा है। नॉर्मल किसे कहते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो लाइट चलती है और उस सरफेस पे क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो हमारा सरफेस है मिरर सरफेस, उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है और वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक लाइन ड्रॉ की जाती है, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। हमने एक नॉर्मल बना दिया। अब क्या होगा, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण और नॉर्मल अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आर, परावर्तन का कोण। ये हुआ एंगल आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अब चलते हैं, जब ये एंगल बराबर है, इसको चलते हैं हम कुछ नाम दे देते हैं।
इसको ए लाइट रेज है, ये क्या हो रही है, मिरर सरफेस पे जाकर के अवतल दर्पण पे बी पे स्ट्राइक कर रही है, जाकर के टकरा रही है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, फाइंड आउट एंगल ए बी सी इक्वल है क्या, सी बी एफ के। हमें मिला एंगल, यहाँ पे लिखता हूं, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी सी, सॉरी सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। ठीक है, एंगल ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, किसके थ्रू, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, जब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब क्या मिला, ए बी पैरेलल है पीसी के, या फिर सीपी बोल सकते हैं, ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, पीसी का, पीसी का पैरेलल है ए बी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये हमने देख लिया एंगल दोनों, और ये भी क्या है, पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ए बी और सी पीसी पैरेलल है। इसे क्या कीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे आप जरा एक ट्रायंगल रूल, जेड रूल जो आप पढ़ते हैं उसे लगाइए। जैसे कुछ होता है एंगल, ये जब ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होता है, ये रूल कहता है कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अगर यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो यह भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, या फिर एंगल 30 आया तो यह भी क्या होगा, 30 डिग्री का ही एंगल होगा। ठीक है, तो यह किसके थ्रू है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिखेंगे, ये एंगल हमारा है, जेड रूल कहां पे फॉलो हो रहा है, अगर देखें यहां से भी एक जो जेड रूल हम फॉलो कर रहे हैं, ये एंगल और यह एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है, किसके इक्वल है, एंगल बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल बी सी, ये भी मान लीजिए एंगल क्या हो गया, ये भी आई एंगल हो गया। तो क्या हुआ, बी सी एफ, एंगल ए बी सी इज इक्वल है एंगल बी सी एफ। ठीक है, इसे इक्वेशन क्या कर लीजिए, सेकेंड मान लीजिए, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, एबीसी से कंपेयर अगर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एबीसी है इक्वल सीबीएफ, यहाँ पे भी एबीसी इक्वल बीसीएफ। क्या हम इन दोनों को एबीसी के जगह पर इन दोनों को लिख सकते हैं, अगर एबीसी से हम कंपेयर कर रहे हैं, इसमें भी एबीसी है इसमें, तो एबीसी के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या, जब कंपेयर किए तो हमारे पास क्या मिला, एंगल सी बी एफ हो गया, इक्वल क्या होगा, एंगल बी सी एफ। क्या मिला, सी बी एफ, ये एंगल सी बी एफ, ठीक है, सी बी एफ, ये एंगल इक्वल है किसके, बी सी एफ, बी सी एफ, और ये एंगल क्या हो गए, अब इक्वल हो गए। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या देखते हैं, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो गए। देखिए यहाँ पे जैसे ये एक ट्रायंगल हुआ, तो क्या देखते हैं, अगर यह एंगल और यह एंगल क्या है, इक्वल है आपस में, तो क्या होगा, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा, ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ देखिए ये जो हमारा एंगल है, यहां से ये एंगल क्या इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा। तो हमें क्या मिला, एंगल सी एफ इक्वल बी एफ। एंगल नहीं है, वो क्या है हमारे पास, एक लाइन है जो मिल रही है सी एफ, इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, एंगल नहीं है वहां पे, सी एफ इक्वल है हमारे पास बी एफ, सी एफ इक्वल हो गया बी एफ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या, अब क्या होता है यहाँ पे, इस इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब ये
और ये इक्वल हो गए। अब क्या करते हैं हम अपर्चर को जरा इस्तेमाल कर देते हैं। ये जो हमारा द्वारक है ना अपर्चर, इसको क्या कर देते हैं इस्तेमाल कर देते हैं। देखिए क्या होता है जब अपर्चर को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम, इसे क्या किया हम अपर्चर को इस्तेमाल कर दिया। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है एफ पी है, मान लीजिए एफ पी है, और ये क्या है हमारे पास, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया पी, ठीक है। तो ये और इसको अगर हम छोटा कर दें तो ये जो बी एफ होगा क्या होगा और नजदीक आ जाएगा, ये हो गया बी और नजदीक आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली हमें यह लग रहा है कि ये लाइन और ये क्या है आपस में इक्वल है, ये और ये क्या है इक्वल है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ पे सो क्या लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, यहां पर हम लिखेंगे इफ अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल। अगर अपर्चर को हम छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, बी एफ इक्वल हो जा रहा है पी एफ, ठीक है। ये देखिए बी एफ, यहां देखिए बी एफ इक्वल हो जा रहा है पी एफ, ठीक है। तो हमें क्या मिला, बी एफ इक्वल हो गया पी एफ, ठीक है। अब करते हैं इसे हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसे इक्वेशन आप 4 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 5 मान लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बी एफ से कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशन में। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 5, 4 and 5 से अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें अगर बी एफ से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मिला, सी एफ इक्वल पी एफ। हमें फाइनली क्या मिला, सी एफ इक्वल मिला बी एफ। जब हम इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर किए तो हमें मिला सी एफ इक्वल पी एफ, सॉरी यहाँ पे पी एफ होगा, सी एफ इक्वल पी एफ, सी एफ इक्वल पी एफ। क्या मिला, सी एफ इक्वल पी एफ। ये दोनों क्या है आपस में बराबर मिल जा रहा है। अब हम चलिए बात करते हैं, अगर ऐड करते हैं हम क्या, इसको हम रफ करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। अगर हम कर दे रहे हैं एडिंग इसमें ऐड क्या करेंगे हम, बी एफ, यहां आप देखिए सी एफ और एफ पी, एडिंग बी एफ बोथ साइड्स, ठीक है। अगर हम बी एफ को दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, इन दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं, तो देखिए क्या मिलता है हमें, सी एफ बी एफ प्लस क्या हो जाएगा, सी एफ हो गया बी एफ प्लस सी एफ, ठीक है। और क्या मिलेगा, पी एफ प्लस बी एफ। सॉरी यहां पे हम बी एफ ना ऐड करके एफ पी ऐड करते हैं, ठीक है। एडिंग बी एफ, सॉरी यहां पे हम ऐड करते हैं इसको एफ पी को, पी एफ या फिर बोल सकते हैं क्या, पी एफ, एडिंग पी एफ बोथ साइड्स। अगर यहाँ पे पी एफ ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पी एफ प्लस सी एफ इक्वल क्या हो गया, हमारे पास मिला पी एफ प्लस पी एफ। अब देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है, पी एफ प्लस पी एफ। जब हमने दोनों साइड में पी एफ को ऐड किया तो हमें क्या मिला, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस पी एफ। अब देखिए पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, इन दोनों को क्या हम सीपी या पीसी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कैसे, देखिए सीपी, या जब इसको ऐड करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, सीपी, ठीक है। सीपी लिख दीजिए, सीपी, ठीक है। और उसके बाद या फिर आप पीसी लिख सकते हैं, सीपी, ये साइड में कोई डिफरेंस नहीं होता, आप सीपी या पीसी कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीएफ जो है हमारे पास, पीएफ का मतलब क्या होगा, फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो पीएफ का मतलब हुआ फोकस दूरी, मतलब क्या होगा
कि पोल और से फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में हमारा होगा, स्मॉल एफ हुआ माइनस, और यहाँ पे भी पी एफ है तो पी एफ का मतलब स्मॉल एफ हुआ, ये भी माइनस हो गया। और यहाँ पे भी देख लीजिए सीपी जो हमारा है, सीपी ये भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है सीपी। आप देखिए सीपी क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, एक स्फीयर का जो रेडियस होता है। मतलब कि अगर हम एक स्फीयर लिए, इस पॉइंट से अगर कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारा रेडियस कहलाएगा। तो सेंटर से पोल जो हमारा उसके बीच की दूरी को क्या कह देंगे, रेडियस कह देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आर, ठीक है, इक्वल -2f। माइनस से माइनस को काट देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिला, r इक्वल 2f, ठीक है। अब r इक्वल 2f या रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, डबल जो हमारा होगा फोकस दूरी होगा। सॉरी यहाँ पे होगा हमारा -f, यहाँ सॉरी माइनस अपने स्मॉल f, क्योंकि फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं 2f, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर f की वैल्यू निकालनी है तो f इक्वल r/2, ठीक है, ये भी हमारी वैल्यू। तो फाइनली हमने फाइंड आउट कर लिया इस डेरिवेशन के थ्रू कि हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच की दूरी होती है वह यह हो गई f इक्वल r/2 या फिर r इक्वल 2f, ठीक है। तो आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया हो।